नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। दीघा के जनार्दन घाट पर रामविलास पासवान को अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम यात्रा पर एसके पुरी स्थित आवास से निकल चुकी है, जो दीघा से जनार्दन घाट तक जाएगी। इस दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सभी अपने चहेते नेता का अंतिम दीदार करना चाह रहे हैं, अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। एक झलक आप देखिए, अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का यहां पर किस तरह से जमावड़ा लगा हुआ है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे, एम्स में भर्ती थे और उसके बाद वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली और आज वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन इस दौरान जमावड़ा लगा हुआ है उनके समर्थकों का। न सिर्फ बिहार के लोग हैं, बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने नेता के अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। जब अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था तो तमाम राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे भी नजर आए, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें अंतिम विदाई देते हुए। और अब उनके आवास से अंतिम यात्रा पर उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है। एसके पुरी स्थित आवास से दीघा के जनार्दन घाट तक ये यात्रा जाएगी और वहीं पर अंतिम संस्कार रामविलास पासवान का, दिवंगत रामविलास पासवान जी का होगा। फिलहाल ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, पूरी तरह से बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक ट्रक को सजाया गया है और इस यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी हुजूम के साथ रामविलास पासवान जी की अंतिम यात्रा निकल रही है। एसके पुरी स्थित आवास से उनका पार्थिव शरीर निकला है। आप आवाजें भी सुन पा रहे होंगे। रामविलास पासवान अमर रहे के नारे यहां पर लगते हुए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये यात्रा जनार्दन घाट पर पहुंचेगी। दीघा के जनार्दन घाट पर वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस अंतिम यात्रा में हमारे सहयोगी अमित भी मौजूद हैं। अमित, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि रामविलास पासवान कितने लोकप्रिय थे लोगों के बीच। ना सिर्फ बिहार के समर्थक हैं, बल्कि देश भर से लोग पहुंचे हुए हैं और खुद चिराग पासवान जाहिर है यहां पर मौजूद हैं और अंतिम संस्कार वही करेंगे। अमित, जो उनसे कभी नाराज है, कभी जो है रामविलास पासवान से जो है स्तब्ध हुआ हो, कभी ऐसा नहीं देखने वाला। रामविलास पासवान हर दिल अजीज थे और यही वजह है कि आज उनकी छवि यात्रा निकली है तो उनके साथ जो है एक हुजूम निकला है। सभी लोग जो है वो रामविलास पासवान को नमन करना चाहते हैं। चिराग जो है जार जार जो है लगातार आंसू बह रहे हैं। सूरज चांद रहेगा, भगवान जी का नाम रहेगा, रामविलास का नाम रहेगा। जो लोग आर्मी के जवान हैं वो लगातार उन्हें लेकर के चल रहे हैं। सब यात्रा में जो लोग हैं देख सकते हैं, चिराग पासवान जो है वो बिल्कुल इधर आप उधर से बिल्कुल स्तब्ध हैं। यहाँ पे चिराग पासवान बोल पिता का दर्द जो है वो उनके चेहरे से देखने को मिल रहा है। जब ना रहने का गम है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। रामविलास पासवान ऐसी शख्सियत थी। बड़े साहब रामविलास पासवान
यहाँ पर जो नारा आप सुन रहे हैं, जो एक हुजूम उमड़ा हुआ, अमित बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि चिराग बेहद दुखी नजर आ रहे हैं। अमित, आपने बात करने की कोशिश की, लेकिन चिराग बहुत ही ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं। एक ऐसा मौका, एक ऐसा वक्त, विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे वक्त में रामविलास पासवान नहीं रहे, जाहिर एक बड़ा झटका है चिराग पासवान के लिए। सबसे ज्यादा इस वक्त उन्हें जरूरत थी अपने पिता की। पासवान इस रास्ते से जाते थे तो लोग जो है वो अपने वक्त जो है वो होता है, आज नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चिराग पासवान तो नारों की आवाज सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों का प्रेम दरअसल इन नारों के जरिए यहाँ पर सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान बहुत ही दुखी नजर आ रहे हैं और उन्होंने खुद सबसे पहले ट्वीट कर ये जानकारी दी थी जब निधन हुआ था एम्स में रामविलास पासवान का कि पिताजी अब नहीं रहे। दरअसल उनका ऑपरेशन भी हुआ था वहाँ पर और काफ़ी कोशिश एम्स के डॉक्टरों के द्वारा की गई कि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। अब आज उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले उनकी ये अंतिम यात्रा, जिसमें बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लगातार नारे लगते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा रामविलास जी का नाम रहेगा, रामविलास पासवान अमर रहे, इस तरह के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान इस गाड़ी के साथ हैं, साथ ही साथ कई और बड़े चेहरे भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर रविशंकर प्रसाद, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल एसके पुरी से ये जो सफ़र निकला है, ये अंतिम सफ़र, ये सफ़र दीघा घाट पर जाकर ख़त्म होगा। जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार रामविलास पासवान जी का किया जाएगा। अब तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से हुजूम उमड़ा पड़ा है। यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करना भी सुरक्षा बलों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। रामविलास पासवान की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से समर्थक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, एक भारतीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में दलित राजनेताओं की जब बात होती है तो मेरा ख्याल है रामविलास पासवान जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कई सारी भूमिकाओं में वो रहे, जब केंद्र सरकार भी रही या फिर बिहार सरकार में भी वो उनकी पार्टी रही। रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार में भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद शामिल हुए हैं। एसके पुरी आवास पहुंचकर रविशंकर प्रसाद ने पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि भी दी और शोकाकुल परिजनों को ढांढस बंधाया। रविशंकर प्रसाद ने इस दौरान कहा कि रामविलास पासवान सर्वस्पर्शी नेता थे। भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं। रामविलास जी की जो सबसे बड़ी बात जानता हूँ, सर्वस्पर्शी उनका व्यक्तित्व था। मुझे याद है कि जब अगड़ों को आरक्षण देने की बात हुई, बिल हम मूव कर रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल पिछड़ों उपेक्षितों के लिए अगड़ों का भी आशीर्वाद जरूरी है। तो ये उनकी दृष्टि थी। आपको मालूम है वो लोकसभा में रिकॉर्ड 5-5 लाख प्लस मतों से जीतते थे। तो एक जमीन का धरती पुत्र जो आकाश का जननेता देश का, तो प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि मैं आऊं सरकार की ओर से। तो कल विमान से हम लोग एयरफोर्स के विमान से आए। अभी भी एक बार मैं उनको दर्शन करने गया, उनके परिवार से मिला, तो हम लोग सब बहुत दुखित हैं और मेरे तो उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत ही अच्छे थे।
उनका जो योगदान है देश के विकास में बहुत अहम रहा है और बिहार के विकास में भी उन्होंने बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाई। अभी राज्यसभा के सदस्य थे, संयोग देखिए उनका सीट नंबर 75 होता था कोरोना के पहले और मेरा 76 था। आसपास में बैठते थे, बहुत ही मृदुभाषी और बड़े ही स्नेह रखने वाले व्यक्ति थे और उनके चले जाने से देश को, बिहार को बहुत अपूरणीय क्षति हुई है। सभी लोग को तकलीफ है, जितने लोग हैं उनके विचार से, भाव से, एक दलित के नेता नहीं थे बल्कि सबों के नेता थे। उनका विचार ही ऐसा था कि एक सोच ऐसा था। हम लोग को बड़ी दुख हो रहा है, हम लोग मनमाहत है उनके तकलीफ से और हम समझते हैं कि अभी दुख का बेरा है, भगवान उनकी आत्मा की शांति दे। हाँ, निश्चित रूप से इनके निधन की खबर सुनकर मन तो बहुत व्यथित हुआ और पुराने दिनों की याद मन में आ गई। इनको देखकर मेरे मन में राजनीति के प्रति जो प्रेरणा मिली, उनमें कई कारण है, लेकिन एक बड़ा कारण यह भी है कि रामविलास पासवान जी का सानिध्य और परिवार के साथ इतना निकट का संबंध होना, इसके कारण भी राजनीति में धीरे धीरे मैं आने लगा। पॉलिटिकल पार्टी में मैं अलग होता था, लेकिन हर वक्त इनकी सलाह मुझको मिलती रहती थी और हर वक्त इनके द्वारा यही मुझसे कहा, लगातार कहते रहते थे कि जहाँ भी रहिए लेकिन जो गरीब गुरबा लोग हैं उनके लिए हमेशा संघर्ष करते रहिए, उनकी आवाज़ को उठाते रहिए। मैं मानता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व लॉस है। मेरे बड़े भाई थे, सालों से बहुत पुराना संबंध रहा है। मैं कहीं भी पर रहा हूँ, उनके साथ जो संबंध रहा है उसको अब मैं मान रहा हूँ कि आज मेरे सर से मेरे अभिभावक का हाथ उठ गया। कमिटमेंट था गरीबों के लिए, प्रतिबद्धता था, दिल से था। भविष्य में राजनीतिक शून्यता जो आई है उसको पूरा नहीं किया सकता। इतना बड़ा देश का नेता जिसमें हर वर्ग, हर तबका में उतना ही लोकप्रियता रही है। मैं मानता हूं कि जीवन में तो अनुप्राणित करते ही रहे समाज को, जाने के बाद भी हम समझते हैं इनके किए हुए काम और समर्पण को पीढ़ी याद करेगी, उससे हम लोगों का मार्गदर्शन होगा। हमको ऐसा लगता है कि जिस दिन वो रेलवे मिनिस्टर हुए और रेलवे मिनिस्टर होने के बाद ये जो कुलियों के बारे में जो उन्होंने बात की और उसको सेवा को संपुष्ट किया, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी, उस दिन सचमुच में हम इनके मुरीद हो गए थे और हमको लगा था कि सचमुच में रामविलास पासवान जी दलितों का प्रोधा हैं, डाउन टूरिज्म के बारे में सोचते हैं। यही संस्मरण लेकर के, यही उदाहरण लेकर के जब हमको मुख्यमंत्री का मौका मिला तो बहुत से काम उन्हीं के एक तरह से बताए हुए और सुने हुए रास्ते पर चलने का प्रयास किया, जिससे कि अन्य लोगों को फायदा होता है। सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर एक जाति धर्म के लोग यह महसूस कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ को उठाने वाला एक ईमानदार आवाज़ उनके बीच से उठ गया है। मैंने सारे बिहार का, देश का, जगह जगह जितना ही सांसद रहे, सांसद के नेता बहुत हुआ, लेकिन इन्होंने अपने मित्रों को, अपने जनता को, अपने गरीब गुरबा साथी को कभी छोड़ा नहीं, कभी भुलाया नहीं। इनकी क्षति अपरंपार है। दिल्ली में सभी को मान सम्मान देते थे, रहने का जगह देते थे, इलाज कराते थे, सारा सुविधा देते थे, हर एक के लिए पूजनीय थे, आदरणीय थे। उनकी कमी इस बिहार का कोई भी नेता पूरा नहीं कर सकता है। तो तमाम नेताओं के बयानात आपने सुने। बेहद दुखद क्षण है। जाहिर तौर पर रामविलास पासवान के जाने से पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। जाहिर है वो सिर्फ दलित नेता के तौर पर नहीं जाने जाते हैं, बल्कि जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हुई, आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हुई, तो उन्होंने सबसे पहले उसका समर्थन किया था। इसी बात का जिक्र करते हुए रविशंकर प्रसाद भी यहाँ पर नजर आ रहे थे कि उन्होंने कहा कि सिर्फ
दलितों को ही नहीं, दलितों की स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और साथ ही ऐसे लोग जो कि सवर्ण हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है तो उन्हें भी पूरा हक है कि उन्हें कुछ सहूलियतें मिल सकें। और उसके बाद फिर आरक्षण की व्यवस्था की गई अभी हाल ही में। इधर हम आपको ये भी बताएं कि 11 चुनाव उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में लड़ा, जिसमें से कि 9 बार वो विजयी रहे। उन्होंने जीत हासिल की। एक छोटे से ज़िले कह सकते हैं, खगड़िया ज़िले में उनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में, और वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया, कभी रुका नहीं। अमित तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे स्थिति लेंगे, अभी जानकारी लेंगे अभी की। अमित, आपसे जानना चाहूँगी, लगातार जो ये काफिला है उसमें लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर घाट से पहुंचने से पहले तक हम देख पा रहे हैं कि भीड़ और ज़्यादा यहाँ पर होती जा रही है इकट्ठी। देखिए, सबसे बड़ी बात है श्रीरांदा की यहाँ पे लोगों का जो तांता है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा है। लोग लगातार आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग तो आए ही, लेकिन जैसे ही लोगों को ये पता चला कि इनका अंतिम संस्कार पटना में ही होगा, पटना का जो गंगा घाट है वहाँ पे होगा, उसके बाद जो हाजीपुर की बात कर ले, खगड़िया की बात कर ले, तमाम जगह से जो लोग हैं, लोगों का एक तरह से कहा जाए जनसैलाब यहाँ पे आया है। और सभी जो हैं एक सुर में कह रहे हैं कि रामविलास अमर रहें। रामविलास ने जो अपने जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में जो उन्होंने धरोहर खड़ा किया, वो आज इस तरीके से तस्वीरों के माध्यम से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे एकदम से उमड़े हुए हैं। यातायात ठहर सी गई है, क्योंकि हर कोई रामविलास पासवान का कद्र करता था, भावनात्मक जुड़ाव थी रामविलास पासवान जी के साथ। और यही वजह है कि आज जब शव यात्रा निकला है यहाँ पे, तो पूरी प्रोसेसिंग जो है वो कुछ इस तरह से चल रही है। एसके से उनके घर से ये शव यात्रा निकला, बेली रोड होते हुए अभी हड़ताली मोड़ पे ये शव यात्रा है, और इसके बाद जो है आगे जो हाईकोर्ट मोड़ है वहाँ से मूव करते हुए ये शव यात्रा जो है वो कुर्सी की तरफ जाएगी। और फिर जो गंगा तट है जहाँ पे अंतिम यात्रा समाप्त होगी, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे रामविलास पासवान, तो ये सब यात्रा जो है वहाँ जाकर के थमेगी। और उसके बाद बिल्कुल अमित, हम देख पा रहे हैं चूंकि यहाँ पर बड़ी तादाद में समर्थक पहुंचे हुए हैं, तो बहुत ही धीमी गति के साथ ये सफर आगे बढ़ रहा है, और जाहिर है ऐसे में अभी थोड़ा वक्त लगेगा घाट तक पहुंचने में। अमित, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हम अमित से और जानकारी लेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न सिर्फ रामविलास पासवान के समर्थक, बल्कि आपने सुना कि किस तरह से सभी नेता नम आंखों से रामविलास पासवान